बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। खेल और खिलाड़ियों से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज का नया व्लॉग, जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज, जो कि बड़े ही जबरदस्त मरहले में दाखिल है और बड़ा ही जबरदस्त मैच खेला गया, इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा जिम्बाब्वे सीरीज जो कि पाकिस्तान के साथ होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। यही नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बाबर आजम के ऊपर सोशल मीडिया पर काफी बातचीत चल रही है। वो बातचीत क्या की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यही नहीं, फखर जमान के फैंस के लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। लेकिन इन सब खबरों के लिए मेरा साथ निभाएंगे, मेरे साथ मौजूद हैं सरमद अहमद, हमेशा की तरह। सबसे पहले सरमद, पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज, मैं कहूंगी कि हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर सीरीज का पहला टेस्ट और उसका पहला रोज था, और देखकर ऐसा लगता था कि ये कोई सिनेमैटिक टाइप परफॉर्मेंस है। ये मैं सिनेमैटिक इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा लगता था कि इंडिया जब खेल रहा है तो वही हाल होगा कि जो इंडिया का न्यूजीलैंड में हुआ, और वही हाल होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया है। या ऐसा लगता था दोबारा इंडिया का वही हाल होगा कि जब इंडिया 36 में सारे आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर तारीफ ज़ाहिर है उसी की करनी है, किसकी? जसप्रीत बुमराह की। किसने बताया रुको भाई, अभी मैं वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। और उसने जिस तरह से फिर ऑस्ट्रेलिया को गर्दन से पकड़ा, इंडिया ने नो डाउट के 150 पे इंडिया आउट हो गया था। लेकिन बुमराह और बुमराह के साथ जो जिस तरह से साथ निभाया, अच्छा लग ये रहा था कि जैसे बहुत ही कम जो है वो स्कोर दिया गया है, और इस पर बड़ी आसानी के साथ जब 150 पे जब इंडिया आउट हुआ, तो मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने तो इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया था। और फिर सिनेमैटिक में इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे लगता था कि कोई आया हीरो, उसने स्क्रिप्ट को चेंज किया, और वो हीरो कौन था? वो हीरो जसप्रीत बुमराह था, कि जिसने एकदम आके जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, और क्या लघु शैन और क्या स्मिथ और क्या दूसरे तीसरे थे, और उनको जो है ना एक के बाद दूसरे को चलता किया। तो मैं तो बुमराह से आज बेइंतहा इम्प्रेस था, जिस तरह उसने डोमिनेट किया पूरे मैच में अपने आप को, और साथ निभाया राणा ने और सिराज ने। तो अब ऑन पेपर अगर बात करें ना बुशरा, तो ये मैच में ऑन पेपर इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये आगे अब मामला जरूर 50-50 है कि कौन ये टेस्ट मैच जीतेगा, लेकिन फिलहाल भैया इंडिया ऑन टॉप है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और क्रिकेट ऑन द डे गेम है, कुछ पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। कहीं पर आप जो है वो जीतते जीतते हार जाते हैं, और कहीं पर हारते हारते भी आप बाजी पलट देते हैं। बहरहाल सरमद सही कह रहे हैं, इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पर बुमराह की तारीफ करनी बनती है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और इतने कम स्कोर के ऊपर इतना जो है वो और इतनी बड़ी चैंपियन साइड को एक कम टोटल स्कोर पर जो है वो काबू में रखना बड़ी बात है। और प्लेयर्स चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हों, लेकिन जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उनकी तारीफ करना तो बनती है। और यही बात है कि हम अपने प्रोग्राम में हर टीम के प्लेयर पर नजर रखते हैं और हर टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर बात भी करते हैं। बहरहाल सरमद, ये तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है, जो कि बड़ी जबरदस्त और बड़ी दिलचस्प है। मैं ये कहूंगी कि आपको बोर नहीं कर रही, बड़ा मजा आ टेस्ट मैच असल में होता ये था कि टेस्ट मैच से लोग दूर क्यों हो गए थे? दूर हो गए थे। ये बड़ा स्लो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ये अब थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बड़े मजे की जो है स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, और जिस तरह से ये दोनों टीमों ने एक ने काबू किया फिर दूसरे ने काबू किया, तो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समझता हूं, और अगर टेस्ट सीरीज का ये हाल हो रहा है, तो सोचें कि आगे आने वाले वक्तों में T20 का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट इसी तरह होनी चाहिए, जिसमें बॉलर्स के लिए मार्जिन होगा कम। और बुमराह ने तो खैर बताया कि वर्ल्ड नंबर 1, उसका लोग देखते हैं कि इस मैच में मजेदारी क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आ जाते हैं सरमद चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब। चैंपियन ट्रॉफी तकरीबन जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे? शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुए, बड़ी टेंशन चल रही है। देखिए टेंशन इस वक्त जो है, मैं ये समझता हूँ
वो या तो जय शाह को है हाँ। या फिर आईसीसी को है। बीसीसीआई अपनी तरफ बरकरार है अपनी बात पे, और पीसीबी भी अपनी बात पे बरकरार है, लेकिन ब्रॉडकास्टर काफी नाराज हो रहे ब्रॉडकास्टर इस टाइम आईसीसी से बड़े नाराज हैं, और वो ये चाहते हैं कि ना इंडिया और ना पाकिस्तान दोनों इस टूर्नामेंट से दस्तबरदार ना हो, हाँ। दोनों खेलेंगे जाहिर तो सी पैसा बात है, एक बनेगा। बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच से। ये बात नहीं है कि कोई एक टीम अगर नहीं होगी तो ठीक है कवर अप हो जाएगा, बल्कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं पर लाजमी इसका होना है, और इस नुकसान मैच को जितना बहुत नुकसान पसंद किया जाता है बिल्कुल दुनिया भर में। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की देखे ना, दोनों हाँ। की क्रिकेट को देखने वाले लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। इंडिया ना खेले या पाकिस्तान ना खेले तो इसका नुकसान इंडिया पाकिस्तान और को तो सब है, लेकिन हाँ। आईसीसी और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी है। तो आईसीसी, अब मैं आपको एक छोटी सी ये बात बताने लगा था कि आईसीसी बेसिकली अब कह रहा है कि भैया, कुछ बीसीसीआई को कह रहा है कि कुछ हमारी मानो, कुछ जो है पीसीबी को कह रहा है कि आप रेफरी बना लो, कुछ उनकी मानो। और एक चीज इसमें एक राय ये भी है कि अगर इसके बाद भी मामला तय ना हुआ, फिर आईसीसी जो है वो वोटिंग कराएगा, और शायद वोटिंग में हो सकता है कि बीसीसीआई का पलड़ा भारी हो, तो फिर पीसीबी ये जरूर आईसीसी को कहेगा कि भाई हमारी हुकूमत भी नहीं मानती, खेलना है तो यहीं पे खेलेंगे, नहीं तो हम भी टूर्नामेंट से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये तो देखना होगा कि जाहिर सी बात है जल्दी इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन सरमत, बात करें, अगर आप फैंस की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा होता है कि जिसके टिकट्स अवेलेबल होना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और सबसे पहले इस मैच पर नजर होती है। और अभी हम फैंस को देखें तो वो भी काफी परेशानी का शिकार हैं, उलझन का शिकार हैं कि अगर टिकट हम लेंगे या मैच देखेंगे तो सबसे पहले पाक इंडिया के मैच के बिल्कुल टिकट आपकी बात ठीक है कि हमने देखा जब अमेरिका में इंडिया पाकिस्तान का हम्म। वर्ल्ड कप में मैच था, तो 6-6 8-8 महीने पहले ही टिकटें सारी बिल्कुल सोल्ड आउट हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही हो तो रहा है। ना सिर्फ अमेरिका, दुनिया में कहीं पे भी जब इंडो पाक मैच होगा तो उसका जो आउटकम आना है वो इसी तरह से आना है। बिल्कुल। तो ये अब आईसीसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो क्रिकेटिंग बॉडी है, कि इस फैसले का कोई ना कोई हल निकलवाए, और क्रिकेट के लिए ताकि कोई ना कोई मामला जो है वो बेहतर हो। बिल्कुल, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें हैं, और ये मामला अभी चल रहा है। सरमत, अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के माबैन सीरीज होने जा रही है। बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि टोटल पाकिस्तान का नया स्क्वाड है, लेकिन कुछ माजी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जिम्बाब्वे इतनी आसान टीम नहीं है। पाकिस्तान उनसे होम सीरीज में भी हारा हुआ है, T20 में भी उनसे हारा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये फैसला पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा नए स्क्वाड की तरफ जाने के बाद? मुझे आप कह रही थी कि जिम्बाब्वे आसान टीम नहीं है, तो हाँ। मुझे एक बात याद आ गई। मैं ये कह रहा था कि जिम्बाब्वे नहीं, पाकिस्तान के लिए तो कोई भी टीम आसान नहीं है। नहीं, ऐसी भी बात इसकी नहीं मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि हम अमेरिका से भी हार चुके हैं, सॉरी टू से। हाँ। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपनी हार से सीखते नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हम अमेरिका से हारे, हम आयरलैंड से हारे, आपने बताया कि हम जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं, हम वर्ल्ड कप में भी हार चुके हैं, हम उसके अलावा भी हार चुके हैं। तो अब हमने लेकिन सरमत, अगर अच्छे डिसीजंस लिए जाए तो अभी चैंपियन साइड जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है उसको भी हम हरा चुके हैं, ऐसी भी बात हम नहीं ऑस्ट्रेलिया को हमने लेकिन हराया। फैसले अगर अच्छे लिए जाएं, अब नए स्क्वाड के साथ क्या असल में होगा? ये जो नया स्क्वाड है ना बुशरा, ये स्क्वाड पाकिस्तान का सबसे वीक और थर्ड क्लास स्क्वाड है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा हार्श है मुझे पता है, लेकिन हमें पता है कि इस टीम में ना किसी प्लेयर में वो करंट और वो चार्म नहीं है। आप खुदारा आमिर जमाल को खिलाएं, साहिदादा फरहान को लेकर गए थे, बाकी को, लेकिन इन प्लेयरों में कोई करंट नजर नहीं आया। इस टीम में बड़ी तब्दीलियां होगी। मैं मायूसी की बातें नहीं करना चाहता, मुझे यकीन है कि जिम्बाब्वे से कम हम नहीं हारेंगे, लेकिन इसके बाद भी इस टीम में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, जिसका इंडिया आकिब जावेद भी जो है वो दे चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसा ही है। और सरमत देखें, अभी हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें तो T20 में तब्दीलियां की गई हैं। हम देखें तो लास्ट T20 में किस तरह की परफॉर्मेंस, सेकंड लास्ट T20 में कैसी परफॉर्मेंस रही है, मतलब तीनों T20 में हमें कुछ खास पाकिस्तानी टीम में नहीं लगा, खासकर बैटिंग में नहीं लगा। लेकिन जो यंगस्टर साइड थी, जो नए लड़कों को चांस दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। देखिए ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो नए लड़के हैं ना, या तो ये इंटरनेशनली प्रेशर को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, बिल्कुल, या तो फिर ये टैलेंटेड नहीं है। देखिए, दो ही सूरत होती है, बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए। अगर तो ये वाकई टैलेंटेड है जो कि पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो इनमें इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि प्रेशर को भी बर्दाश्त कर सके। प्रेशर भी है, और वहाँ की विकेट्स, वहाँ की कंडीशन, इन चीजों को समझना भी। जब एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर खेले ना, तो उसके लिए ये विकेट मुश्किल है, कंडीशन मुश्किल है, इसको ये सब बकवास बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। आपको कंडीशन से हम आहंग होना पड़ता है, और आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में हमने ऐसा नहीं देखा। होप्स हो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई ऐसा ब्लंडर ना हो कि जिसपे फिर मजीद बात करनी पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी
से मुतालिक हम कहेंगे कि बाबर आजम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें की जा रही हैं। सरमद, अब बाबर से मुतालिक क्या कहा जा रहा है? देखिए, बाबर से मुतालिक हमने देखा कि पिछले दिनों ट्रोल किया गया फैंस की जानिब से, हम्म। सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। बाबर देखिए ना, बाबर वही प्लेयर था कि आपने उसको कितना रुश दिया, हाँ। फिर आपने एकदम उसको इतना एकदम नीचे गिरा दिया। ये हम्म। बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा हाँ, करते हैं ये कुछ बहुत बुरा लोग। रवैया है। ये बड़ा बुरा रवैया है। बाबर हम्म। आज़म पाकिस्तान का, मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रोड्यूस करता नंबर 1 बैट्समैन है। बिल्कुल। और बासित अली जैसे प्लेयर अगर ये बात करेंगे कि बाबर की टी20 साइड में जगह नहीं बनती, और हम्म। आकिब जावेद जब उनको कोई ओहदा मिलेगा या वो आएँगे, तो शायद वो बाबर को टीम से टी20 से निकाल दें। हालाँकि आकिब जावेद इसकी तरदीद कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि यूट्यूब चैनल पर बैठकर बोलना, बातें करना आसान होता है। हम्म। तो बाबर आज़म से मुतल्लिक यही है कि बाबर आज़म का लोगों ने अभी रुख देखा था, उसका ज़वाल देख रहे हैं, और मेरा हम्म। यकीन है कि बाबर को एक बार फिर से रुख मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई भी प्लेयर जो है 12 महीने एक तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बस थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए और प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, जब आप फैन हैं किसी प्लेयर के तो उसके हर हालात में उसका साथ देना पड़ता है। बिल्कुल। बहरहाल ये तो बाबर से मुतालिक खबर थी, लेकिन फखर के फैंस के लिए क्या अच्छी खबरें हैं? फ़खर के देखिए, मैं इस खबर से बड़ा खुश हूँ जेनुइनली, हम्म। कि फौजी के फैंस ने जिस तरह उसका साथ दिया ना फ़खर हाँ। जमान का, कि हर प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ये समझता हूँ कि उसको सपोर्ट किया और उसके हक में बात की, और उसका फ़ायदा देखिए ये हुआ कि पीसीबी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि फ़खर को इतने पुराने प्लेयर नहीं जिनको टीम से बाहर कर दो। हम्म। इस प्लेयर को टीम में लाना है। और अब खबर यही है कि उन्होंने जो मामला था फ़खर ज़मान का शो कॉज़ वाला, वो क्लियर हो गया है, वो माफ़ हम्म। हो गया, और वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, और हम्म। बहुत जल्द फौजी के फैंस जो हैं उसको टीम में देखेंगे। चलें जी, ये तो थी आज की फ्रेश अपडेट्स खेल के मैदान से। और लेट्स सी, हम अपनी टीम के लिए अच्छे की उम्मीद रखेंगे और इंशाल्लाह जो तब्दीलियां की गई हैं वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। नई अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज के व्लॉग से फिलवक्त इतना ही। अपनी होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को दे इजाजत। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।